हाय एवरीबॉडी, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को जानदार एंड शानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से यह भी प्रार्थना करता हूं कि ये वर्ष आपके लिए मनोवांछित फल प्राप्त हो इस वर्ष आपको, और अपने लक्ष्य को आप हासिल करें। इतनी मैं उम्मीद आप सभी साथियों से कर रहा हूं और ईश्वर से भी प्रार्थना कर रहा हूं कि आपको इस वर्ष मनोवांछित फल प्राप्त हो। आज का मोटिवेशनल कोर्स, कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। साथियों, हमेशा जीवन के अंदर कुछ भी काम करो, चाहे खेलो, चाहे पढ़ाई करो या किसी अदर काम को करो, हमेशा फाइनल समझ करके खेलना चाहिए, क्योंकि फाइनल एक ऐसी जगह होती है जहां पर व्यक्ति अपनी अंतिम सांस तक लड़ता है, दिल और जी और जान लगाकर उस खेल को खेलता है, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे भी अदर काम हो। इसलिए आप हमेशा फाइनल समझ करके खेलिए। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए। क्यों सोचे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा। जब तक आप सफल नहीं हो साथियों, जब तक आपको अपनी मंजिल नहीं मिल जाती, तब तक एक बात हमेशा ध्यान रख जाना, एक बात को हमेशा ध्यान रखना। वो क्या है? भूल जाओ कि तुम कौन हो, भूल जाओ कि तुम कौन हो। बस एक बात को याद रखो तुम, बस एक बात को याद रखो तुम, सबसे पहले अपना काम, बाकी सब उसके बाद रखो, बाकी सब उसके बाद रखो। सबसे पहले अपना काम, बाकी सब उसके बाद रखो। भूल जाओ कि तुम कौन हो, बस एक बात को याद रखो तुम। अपने लिए छोटे छोटे टारगेट बनाओ। सुबह उठते ही अपने लिए टारगेट फिक्स करो, इतना काम मेरे को आज के दिन के अंदर करना है। जब वो कार्य खत्म हो, उसके बाद में कोई दूसरा कार्य करना है, तब तक नहीं रुकना है जब तक अपना लक्ष्य पूरा न कर ले। तो इस मोटिवेशनल कोट के साथ में शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, हाल ही में जनवरी 2023 में गान नगई उत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? हाल ही में जनवरी 2023 में गान नगई महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? ऑप्शन आपके सामने है साथियों, बिहार, मेघालय, मणिपुर या फिर त्रिपुरा। साथियों, इसका सही जवाब है मणिपुर। गान नगई उत्सव, गान नगई उत्सव, यहाँ पर जिलियनगोंग यहाँ की एक जनजाति रहती है मणिपुर के अंदर, जिलियनगोंग एक जनजाति रहती है, उसके द्वारा प्रत्येक नव वर्ष में यह महोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा यह महोत्सव आसाम के अंदर भी मनाया जाता है और नागालैंड के अंदर भी मनाया जाने वाला ये त्योहार है। लेकिन सर्वाधिक ये किसके अंदर मनाया जाता है? तो सर्वाधिक मणिपुर के अंदर मनाया जाता है। मणिपुर, तो ये रहा आपका मैप में मणिपुर। मणिपुर की जो मुख्यमंत्री है यहाँ के एन वीरेन सिंह है, ला गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल है। यहाँ का राजधानी इम्फाल है। लोकसभा सीटों की संख्या 2 है एंड राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। और यहाँ की जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है? वो है 60। मणिपुर के अंदर तैरता हुआ एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबू लामजाओ नेशनल पार्क। क्या नाम है? केब्यूल लामजाओ नेशनल पार्क है। यहाँ पर यहाँ की जो जनजातियां हैं उसका नाम है जिलियनगोंग के द्वारा ये उत्सव मनाया जाता है। गान नगई महोत्सव को चकान गान नगई के नाम से भी जाना जाता है, चकान गान नगई के नाम से भी इस महोत्सव को जाना जाता है। इसके अलावा मणिपुर के अंदर एक दो त्योहार और बहुत फेमस है। एक है लाई हरोबा त्योहार, अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, लाई हरोबा त्योहार। एक होता है संगई महोत्सव, ये भी मणिपुर के अंदर हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। इतनी बातें आपको मणिपुर के बारे में ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन से देश हाइड्रोजन जनित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बना है? हाल ही में एशिया का पहला देश जो हाइड्रोजन जनित ट्रेन चलाने वाला बना है उसका नाम बताना है। ऑप्शन आपके सामने है साथियों, भारत, चीन, श्रीलंका या फिर पाकिस्तान।
हाइड्रोजन जनित ट्रेन चलाने वाला एशिया का पहला जो राष्ट्र है वो है चीन। क्या नाम है उसका? चीन है। चीन की राजधानी बीजिंग है। यहाँ की जो राष्ट्रपति है उसका नाम है जी जिनपिंग और यहाँ का मुद्रा का नाम है युआन। चाइना की जो मुद्रा है उसका नाम है युआन। साथियों, चाइना को एशिया का मरीज भी कहा जाता है। एशिया का मरीज भी कहा जाता है। किसको? चाइना को कहा जाता है। इसकी जो मुख्य नदी है, मुख्य नदी का नाम है हांगहो नदी। इसकी मुख्य नदी का नाम है हांगहो नदी। भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत और चाइना की जो बॉर्डर रेखा है उसको कहा जाता है मैकमोहन रेखा। भारत और चाइना की जो बॉर्डर रेखा है उसको क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। ये किसके द्वारा निर्धारित की गई थी? हेनरी मैकमोसन के द्वारा ये निर्धारित की गई थी मैकमोहन रेखा, भारत और चाइना के मध्य। इतनी बातें चाइना के बारे में और इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है? अगले वर्ष चुनाव होने वाले हैं बिहार के अंदर। किसके अंदर? बिहार के अंदर। तो बिहार की स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया है? वो है मैथिली ठाकुर को। ये एक संगीतकार है और मैथिली ठाकुर कहाँ की है? बिहार की। तो इसका सही जवाब हो गया बिहार। क्या हो गया इसका सही जवाब साथियों? बिहार हो गया। मैथिली ठाकुर कहाँ की रहने वाली? बिहार की एक संगीतकार है। तो बिहार, तो ये रहा आपका मैप का अंदर बिहार साथियों। बिहार की राजधानी पटना है। नवीन नीतीश कुमार यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है नीतीश कुमार। राज्यपाल फागू चौहान है। लोकसभा सीटें 40 है। राज्यसभा सीटें यहाँ की 16 है और विधानसभा सीटें कितनी है? 243 है। बिहार के अंदर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। इतनी बातें आपको बिहार के बारे में ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी के साथ 2275 करोड़ रुपए के साथ समझौता हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन आपके सामने साथियों। त्रिपुरा, मणिपुर, पश्चिम बंगाल या फिर आसाम। साथियों, इसका सही जवाब है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य, तो ये रहा मैप के अंदर आपका त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य भारत का एकमात्र है, वो है त्रिपुरा। ये त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। इसकी राजधानी अगरतला है। इसके चीफ मिनिस्टर का नाम मानिक शाह है। यहाँ की जो राज्यपाल है SN आर्य यानी कि सत्यनारायण आर्य है। यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 2 साथियों। कितनी है? 2। और राज्यसभा सीटों की संख्या है 1 और विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पर है 60 साथियों। इसके अलावा हाल ही में त्रिपुरा सरकार ने अर्न विथ लर्न योजना भी प्रारंभ की। इतनी बातें आपको त्रिपुरा के बारे में ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन आपके सामने साथियों। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर दिल्ली। राष्ट्रीय स्काउट गाइड का उद्घाटन, ये 18वां राष्ट्रीय स्काउट गाइड का उद्घाटन किया गया है। ये किया गया साथियों राजस्थान के अंदर, और राजस्थान के अंदर पाली जिले के अंदर किया गया है। कहां पे? पाली जिले के अंदर इसका क्या किया गया है साथियों? उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रीय स्काउट और गाइड की जो स्थापना भारत के अंदर 7 नवंबर 1950 के अंदर होती है। राष्ट्रीय स्काउट और गाइड का जो उद्देश्य है, इसका ध्येय या फिर लोगो है, वो कहता है कि तैयार रहो। ये युवाओं के अंदर देश प्रेम की भावना बढ़ाने के लिए और उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को ठीक रखने के लिए, हमेशा शारीरिक स्थितियों को बेहतर करने के लिए, अनुशासित करने के लिए युवाओं को इसकी स्थापना की गई है। राष्ट्रीय स्काउट गाइड के अंदर 3 प्रकार की इनको शपथ दिलाई जाती है। इसके अंदर 9 प्रकार के नियम होते हैं साथियों। कितने? 9 नियम होते हैं। इतनी बातें आपको स्काउट के बारे में ध्यान में रखनी है। सबसे पहले स्काउट को राष्ट्रीय स्काउट और गाइड का जो भारत के अंदर लाने का जो श्रेय शायद हम लोग कह सकते हैं तो एनी बेसेंट ने 1913 के अंदर लेके आई थी। एनी बेसेंट ने 1913 के अंदर इसकी स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं और क्या क्या बातें इसके बारे में समझते हैं।
भारत स्काउट और गाइड की स्थापना 7 नवंबर 1950 के अंदर होती है, जिसके में 3 प्रतिज्ञाएं की 3 सप्ताह होती हैं। 9 नियम के अधीन स्काउट गाइड का कार्य किया जाता है। इसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। इसका काम है शारीरिक रूप से मजबूत करना, मानसिक रूप से भी इन लोगों को तैयार करना, जन जागृति पैदा करना, देश प्रेम की भावना पैदा करना, युवाओं के अंदर अनुशासन पैदा करना इस गाइड का काम है। चाहे वो एनसीसी हो, चाहे स्काउट एंड गाइड क्यों ना हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार एक ऐसे जीव को खोजा है जो वायरस खाता है? इस ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसा भी जीव है जो वायरस को खाता है। वायरस समझिए, वो किस देश के अंदर खोज हुई है इसकी? ऑप्शन आपके सामने है साथियों, अमेरिका, फ्रांस, रूस या फिर चाइना, चीन। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है अमेरिका। अमेरिका के अंदर इसकी क्या की गई है साथियों? खोज की गई है। ये एक प्रोटिस्टा जीव है साथियों। कैसा है? एक प्रोटिस्टा जीव है। इसका नाम है हाल्टेरिया। क्या नाम है इसका? हाल्टेरिया। इसका जो वैज्ञानिक नाम दिया है इन्होंने वीरोवरी नाम दिया है। इसका वैज्ञानिक नाम दिया है वीरोवरी। क्या नाम दिया है? वीरोवरी। हाल्टेरिया इसका नाम है। ये एक प्रकार का प्रोटिस्टा जीव है जो क्या करता है? वायरस को खाकर के क्या रहता है? जीवित रहता है। और वायरस को खाकर के ये अपने बॉडी को बहुत सारे टुकड़े कर देता है, यानी कि एक जीव से बहुत सारे जीवों का ये निर्माण भी कर लेता है। अच्छा, ये वायरस को खाता है तो जितनी भी वायरस वाली डिजीज है इस ब्रह्मांड के अंदर, जितनी भी डिजीज है पृथ्वी के ऊपर, जितनी भी डिजीज है आने वाले समय में इसके द्वारा इस जीव के माध्यम से वायरस को ऊपर काबू पाया जा सकता है। शायद इतनी संभावना इसके अंदर हो सकती है। ये अमेरिका ने वायरस को खोजने के जीव को खोज कर ली, जिन्हें वैज्ञानिकों ने वीरोवरी नाम दिया। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वीरोवरी है। ठीक है, यहाँ की यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का लिंकन के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। ठीक है, और क्या ध्यान रखना इसके अंदर, जो दुनिया का पहला जीव है जो केवल वायरस खाता है। ये दुनिया का पहला जीव है जो क्या खाता है? वायरस को खाता है। इनका जो खोज का जो श्रेय है जॉन डिलोंग्स को जाता है। डिलोंग्स को जाता है क्या? इसका खोज का श्रेय शोधकर्ता का स्रोत। इसके बारे में और क्या बातें ध्यान रखनी है, ये हाल्टेरिया एक प्रोटिस्टा जीव है। कैसा है? एक प्रोटिस्टा जीव है जो वायरस को खाने के बाद अपने शरीर के टुकड़े करने लगता है। क्या करता है? अपने शरीर के टुकड़े करता रहता है। इस प्रकार हर नियमित नए हाल्टेरिया वायरस को खाकर अपनी जनसंख्या के अंदर तेजी से विकास करता है। अपनी जनसंख्या में क्या करता है? तेजी से विकास करता है। हाल्टेरिया का भविष्य में वायरसों पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? कौन सा जीव है हाल्टेरिया? वैज्ञानिक नाम क्या दिया? तो वीरोवरी का वैज्ञानिक नाम दिया। किसने खोजकर्ता का श्रेय किसको जाता है? जॉन डिलोंग्स को जाता है। जॉन डिलोंग्स को जाता है। इतनी बातें इसके अंदर आपको ध्यान में रखनी है। कहां पे खोजा गया? तो अमेरिका देश हो गया। हाल ही में किस देश की निजी स्पेस कंपनी, यहां पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, निजी स्पेस कंपनी ने पानी से उड़ने वाले सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित किया है। ऑप्शन आपके सामने है साथियों, अमेरिका, इजराइल, चीन या फिर भारत। साथियों इसका सही जवाब है अमेरिका। अमेरिका की निजी कंपनी ने हाल ही में क्या बनाया है? पानी से उड़ने वाले सैटेलाइट को क्या किया? अंतरिक्ष के अंदर स्थापित किया है। ये स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है और स्पेस एक्स के फाल्कन 9 के द्वारा ये अपने ट्रांसपोर्ट 6 मिशन के तहत, किसके तहत? ट्रांसपोर्टर 6 मिशन के तहत इसको कहां पर सैटेलाइट को मिशन के तहत अंतरिक्ष में स्थापित किया है। और इसका क्या नाम दिया है? तो इसका नाम दिया है विगोराइड 5। क्या नाम दिया है इसका? विगोराइड 5। क्या क्या चीजें इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले उस निजी कंपनी का नाम है मोमेंटस इंक।
क्या नाम है उसका? मोमेंटस इंक इसका नाम है, जो स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा छोड़ा गया। ये पानी से उड़ने वाला सैटेलाइट है। इसके कैसा है? पानी से उड़ने वाला सैटेलाइट है। पानी से उड़ने वाले सैटेलाइट का नाम विगोराइड 5 इन्होंने रखा है। क्या नाम रखा है? विगोराइड 5 रखा है। यह दुनिया का प्रथम ऐसा सैटेलाइट है जो पानी से चलने वाला किसी निजी कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो इसका मतलब इससे पहले भी किसी ने बनाया? तो बिल्कुल बनाया है, वो बनाया है नासा ने। ठीक है। स्पेसएक्स ने अपनी ट्रांसपोर्टर 6 मिशन के तहत विगोराइड 5 को सैटेलाइट को अंतरिक्ष के अंदर क्या किया है? स्थापित किया है। इतनी बातें इसके अंदर ध्यान रखनी है। और विगोराइड 5 सैटेलाइट में कौन सी तकनीक अपनाई गई है? तो वो तकनीक है वाटर प्लाज्मा थ्रस्टर्स। वाटर प्लाज्मा थ्रस्टर्स तकनीक क्या है? ये तकनीक होती है जो एनोड और कैथोड को बिना यूज में किए धारा यानी कि करंट एंड इसकी कैपेसिटी के थ्रू धारा प्रवाह करवाना और बहुत सारी धारा प्रवाह करा करके इसके अंदर विकसित किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का शुभारंभ किया है? हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री भूमि अधिकार योजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन आपके सामने है साथियों, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। साथियों इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर भूमिहीन लोगों को, जिनका अपना खुद का प्लॉट भी नहीं है, जिनका अपना खुद का घर नहीं है, ऐसे लोगों को, ऐसे अनाथों को मुख्यमंत्री के द्वारा आवास उपलब्ध करवाया जाएगा। ये किसने स्टार्ट किया है? तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने स्टार्ट किया है। इतनी बातें इसके अंदर क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखनी है। मध्य प्रदेश तो ये रहा मैप के अंदर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री का नाम शिवराज सिंह चौहान है। यहाँ के राज्यपाल मंगू भाई पटेल है। यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 29 है और राज्यसभा सीटों की जो संख्या है वो है 11। यहाँ की विधानसभा सीटों की संख्या है 231। और इसके अलावा यहाँ के जो राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, वो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ का सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इतनी बातें आपको मध्य प्रदेश के बारे में ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में एक पैसा कानून लागू किया गया था। कौन सा कानून? पैसा कानून लागू किया गया था। और मध्य प्रदेश के अंदर एक वैदिक घड़ी, कौन सी? एक वैदिक घड़ी स्थापित होगी। कहां पे होगी? वो मध्य प्रदेश के उज्जैन के अंदर एक वैदिक घड़ी को भी स्थापित किया जाएगा। इतनी बात है आपको मध्य प्रदेश के बारे में ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने अपने डिजिटल सेवा में बदलाव हेतु माइक्रोसॉफ्ट के साथ में समझौता या साझेदारी की है? हाल ही में किस बैंक ने अपने डिजिटल बदलाव हेतु माइक्रोसॉफ्ट के साथ में साझेदारी की है? ऑप्शन आपके सामने साथियों, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या एक्सिस बैंक। साथियों इसका सही जवाब है वो है एचडीएफसी बैंक के साथ में इन्होंने क्या किया है? समझौता क्या है। माइक्रोसॉफ्ट का नाम तो आप सभी साथियों ने सुना ही होगा। माइक्रोसॉफ्ट की जो संस्थापक है वो कौन है बताइए? बिल गेट्स का नाम। बिल गेट्स का नाम सारे साथी भी जानते हैं। बिल गेट्स और पॉल एलन ने इनकी फाउंडर है इन दोनों। बिल गेट्स तो सब जानते हैं। इसके साथ में कौन भी थे? पॉल एलन भी थे। क्या नाम आता है? पॉल एलन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 के अंदर होती है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 के अंदर होती है। इसका जो मुख्यालय है वह न्यू मैक्सिको संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अंदर है। हमारे भारत के लाल इनकी सपूत जिसका नाम है सीईओ सत्य नडेला, यहाँ के क्या है? सीईओ है। हमारे भारत के बहुत अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हैं, मास्टरमाइंड है। जैसे गूगल के सीईओ सुंदर पिचई हो गया, हमारे माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ है सत्य नडेला हो गया। ठीक है, इतनी बातें माइक्रोसॉफ्ट के बारे में ध्यान में रखनी है। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 के अंदर होती है और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई के अंदर है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में साड़ी महोत्सव विरासत कहां आयोजित हो रहा है? हाल ही में साड़ी महोत्सव विरासत इनका नाम रखा गया है, वो कहां आयोजित हो रहा है? ऑप्शन आपके सामने साथियों, दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, भोपाल। साथियों इसका सही जवाब है दिल्ली।
भारतीय पारंपरिक साड़ियां, मैंने कुछ साड़ियों के नाम और उसके राज्य के नाम भी लिखे हैं। पोचमपल्ली साड़ी कहाँ की फेमस है? तो पोचमपल्ली है आंध्र प्रदेश के अंदर। ये साड़ियों के नाम और उसके राज्यों के नाम बहुत बार एग्जामों के अंदर पूछा गया हुआ है, इसलिए मैंने इसको सबको, जो इतने भी एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं, ये जितने भी नाम मैंने इधर लिखे हैं, ये सारे साड़ियों के नाम किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं। इसलिए पटोला पाटन गुजरात की फेमस है, बुलूचेरी मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल की फेमस है, जामदानी पश्चिम बंगाल की फेमस है, चंदेरी मध्य प्रदेश की फेमस है, नागौरी बहुत बार पूछा हुआ है, महाराष्ट्र मुंबई की फेमस है, पैठणी साड़ी ये भी महाराष्ट्र की है, ये भी बहुत बार पूछा हुआ सवाल है आपके, और कलमकारी जो साड़ी है वो आंध्र प्रदेश की है, और डाबू चित्तौड़गढ़ राजस्थान की फेमस साड़ियों में से एक है। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में और इन साड़ियों के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? हाल ही में अहमदाबाद दिल्ली संपर्क एक्सप्रेस का नाम बदल करके क्या कर दिए गए हैं? ऑप्शन आपके सामने है, वल्लभ एक्सप्रेस, अक्षरधाम एक्सप्रेस, अटल एक्सप्रेस या फिर भारत एक्सप्रेस। तो इसका सही जवाब है साथियों अक्षरधाम एक्सप्रेस। एक्सप्रेस है, ठीक है, एक्सप्रेस आप सही समझ लेना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में किस राज्य ने 18,590 करोड़ रुपए के साथ यूएई कंपनी के साथ समझौता किया है? तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने यूएई कंपनी के साथ में 18,590 करोड़ रुपए का क्या किया है? समझौता किया है। इस बात का आपको इसके अंदर ध्यान रखना। तो उत्तर प्रदेश तो ये रहा मैप के अंदर आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ। क्या है? लखनऊ। यहाँ की जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ। यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यूपी का जो राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा। यहाँ का राजकीय फूल पलाश है, राजकीय फूल पलाश, और राजकीय जो वृक्ष है वो है अशोक का वृक्ष। यहाँ की लोकसभा सीटें सर्वाधिक 80 है, राज्यसभा सीटें 31 है और विधानसभा सीटें भी 404 है। इतनी बातें इस उत्तर प्रदेश के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। तो साथियों हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। और विश्व भर के अंदर नेत्रहीन लोगों के लिए यह दिन मनाया जाता है। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो अपने साथियों के साथ में शेयर कीजिए। इस क्लास को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। इसके साथ में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।